हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉथ एंड सीजर में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लेडीज प्रिंसेस कट ब्लेजर की कटिंग। तो ये उसकी फाइनल लुक है। हमने ये ब्रॉकेट के फैब्रिक में बनाया है। ये हम सूट के साथ वियर करेंगे। और देखिए इस तरह से हम इसको ब्लेजर को हम अंदर से गुम बनाएंगे। ये इसकी स्लीव है और इस तरह से हमने इसकी फाइनल लुक दिखा रहे हैं। हमने इसमें पॉकेट भी लगाई है और ये पॉकेट्स हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और अंदर से ये गुम होगा इस तरह से। और हमारा ब्लेजर बड़ा फिनिशिंग से रेडी हुआ है। तो अगर आप भी नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये ब्रॉकेट है और ये इसकी लाइनिंग है। वैसे ब्लेजर में लगाने के लिए अलग सा फैब्रिक होता है और पर हमारे पास ये है तो हम इसी में ब्लेजर बनाएंगे क्योंकि हमें सूट के साथ वियर करना है। तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, बाद में उसे फैब्रिक पर कट करेंगे। तो इस तरह से हमने पेपर पर आधा इंच छोड़ देंगे, इधर भी सीधा कर लेंगे और ऊपर से भी सीधा कर लेंगे। और ये हमारा ब्लेजर का साइज है, चेस्ट साइज हमारा है 42 सूट का। और इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे तो ये मतलब 42 का हम 10.5 फोर्थ हिस्सा हो जाएगा। और उसमें आधा इंच यहाँ से हम ओवरलैप के लिए 2 इंच छोड़ा है हमने। 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, जितना हमें ओवरलैप करना है उतना हम छोड़ देंगे। अब देखिए 1.5 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और 8.5 इंच हम 42 साइज मतलब ये 44 हो जाएगा तो 8.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे। और 8.5 से 2.5 इंच ऊपर यहाँ पर हम शोल्डर को गोलाई देंगे और कमर हम 15 इंच रख लेंगे और 23 इंच पर हमारी हिप है और 26 पर हमारी फुल लेंथ है। तो सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। जितना हमें ओवरलैप के लिए चाहिए उतना हम 2 इंच ओवरलैप के लिए छोड़ा है हमने फ्रंट में, 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। और ये ब्लेजर हमारा है 42 साइज और इसका फोर्थ भाग होगा 10.5। तीरा हमारा 15 इंच है तो हम 17 रखेंगे, 2 इंच बड़ा। और इसमें हम कमर में, हिप में, सब में हम लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये हमें इसके नीचे भी कुछ पहनना होता है इसलिए लंबा रखते हैं। यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। ये हमारी फुल लेंथ है, यहाँ 26 इंच हमारी फुल लेंथ है। ये लेंथ थी 26 पर, 23 पर हिप थी। ये हमारी चेस्ट लाइन है, बीच में कमर है और ऊपर हम पहले गला 3.5 इंच हमने गला ब्रॉड दिया है बिना मार्जिन के। 2 इंच की पट्टी है जो, वो हम बीच में नहीं गिनेंगे। 3.5 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच हम नीचे को हमने अपना नेक लिया है। और तीरा देखिए आगे से हम इसे थोड़ा ऐसे शेप दे देंगे। तीरा हमारा 15 था तो हम 17 रखेंगे यहाँ पर 8.5 इंच, 8.5 इंच ऊपर। और नीचे से यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 1 इंच कम कर देंगे, 7.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे और ऊपर 8.5 इंच तीरा है। मतलब इसकी फ्रंट क्रॉस का जो है वो 7.5 पर होगा और तीरा हमारा 8.5 है। और ऊपर 1.5 इंच की शेप दी है हमने इसे। यहाँ से हम इस स्केल से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हमारा अपेक्स पॉइंट देखिए, हमने 11.5 इंच पर अपेक्स पॉइंट रखा है और इसे हम 4.5 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसेस कट बनाना है तो इसलिए हम यहाँ प्लेट डालेंगे। और तो अब हम कमर को सेंटर लेकर तो 7 इंच की प्लेट डाल देंगे हम। देखिए कमर का इस तरह से हमने सेंटर करके 7 इंच की प्लेट डाली है।
और इसे हम इस तरह से आधा आधा इंच का, मतलब पूरे 1 इंच का मार्जिन देकर इस तरह से स्केल से शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट में ऐसे प्लेट डालते हैं और ऊपर से हम इसे प्रिंसेस कट शेप दे देंगे। अब हम ऊपर से इस तरह से अपने फ्रंट क्रॉस से मिला देंगे। फ्रंट क्रॉस देखिए हमने यहाँ ऊपर से हमारा 7.5 इंच है और तीरा हमारा 8.5 इंच, इतना डिफरेंस 1 इंच का होना चाहिए। और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से शेप दे देंगे। अब देखिए हमारी चेस्ट है 10.5 फोर्थ भाग, 10.5 में हम आधा इंच लूजिंग देंगे, 11 इंच रख लेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, ये हम पैनल कट करेंगे। और 1 इंच देखिए हमें प्लेट के लिए मार्जिन चाहिए, तो 18 हमारा वैसे था, तो 19 हमने रख लिया आधा इंच लूजिंग देकर। हमारी कमर रख ली हमने, 18 थी तो 19 रखेंगे लूजिंग देकर। तो अब 1 इंच हमें मार्जिन चाहिए था, इसलिए हमने 10.5 पर कमर लगाई है। और यहाँ हमारा हिप भी हमारी 21 थी, पर 21 में हम 1 इंच लूजिंग देंगे, मतलब पूरे में 4 इंच लूजिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोर्थ भाग। और चेस्ट हमारी देखिए यहाँ पर 10.5 थी, लूजिंग देकर 11 हो गई। और कमर हमारी 19 है, और यहाँ पर हम 11.5 पर निशान लगाएंगे। 1 इंच की लूजिंग हमने यहाँ दी है। तो अब हम अपनी कमर और चेस्ट को इस तरह से मिला देंगे। चेस्ट से हमने 10.5 रखा है और नीचे से हम इस तरह से शेप देंगे। 10.5 इसलिए रखा है क्योंकि हमने 1 इंच की वो प्लेट में मार्जिन चला गया है। और नीचे से हम इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे, आधा इंच डाउन। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। देखिए जब हम तीरा भी कट करेंगे, गला भी, और पूरे पैनल में, इसमें हम मार्जिन फैब्रिक पर रखेंगे। मैं आधा आधा इंच मार्जिन फैब्रिक में रखेंगे। फिटिंग साइड भी मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है एक्स्ट्रा। इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। तो अब हमें बटन के लिए यहाँ से कॉलर को शेप देनी है और पॉकेट लगानी है। पॉकेट देखिए जितनी हमारी कमर है, कमर से हम 1.5 इंच 2 इंच हम नीचे को 3.5 इंच यहाँ पर छोड़कर 5.25 इंच पर, 3.5 से 5.25 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी और बाकी बीच में मार्जिन आ जाएगा प्लेट का। तो इतनी हम पॉकेट ब्रॉड रखेंगे। 4 या 4.5 इंच, 4.5 बहुत होती है पॉकेट ब्रॉड। अब हम कॉलर को शेप देंगे। देखिए अगर हमें सिंगल बटन लगाना है तो हम कमर तक कॉलर को शेप देंगे यहाँ पर। और अगर हमें 2 बटन लगाने हैं देखिए, तो हम कमर से 1.5 या 2 इंच ऊपर कर देंगे। तो हम कमर से 1.5 इंच या 2 इंच भी कर सकते हैं ऊपर करके कॉलर को शेप देंगे। इधर से भी हम शेप दे सकते हैं, पर हम इस तरफ से शेप देंगे। इस तरह से हमें जहाँ तक हमारा कॉलर फोल्ड होना है वहाँ तक हम ऐसे शेप देंगे और नीचे से हम इस तरह से कम कर देंगे। और नीचे से हम थोड़ी राउंड शेप दे देंगे। मैंने कम ही दी है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिए फैब्रिक पर हमें लाइनिंग पर भी और अपने फैब्रिक मेन फैब्रिक पर भी मार्जिन इसका अलग से रखना है, इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं है। हाँ, स्लीव में हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। सिलाई का मार्जिन हम अलग से रखेंगे जब निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे। तो अभी हम इस पैनल कट करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ तक हमारी सिलाई आ जाएगी और बाकी यहाँ तक हमारा कॉलर की ऐसे शेप आएगी यहाँ से इस तरह से, और आगे हम इस तरह से कॉर्नर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से शेप बनेगी। तो ये हमारा फ्रंट कट गया है, इसे हम अलग कर लेंगे, प्लेट का मार्जिन कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी देखिए इसमें हम ये फ्रंट है और ये भी इस पर लिख देंगे। तो अब हम बैक कट करेंगे, इतना मार्जिन हमें चाहिए इसके बीच, मतलब आधा आधा इंच मार्जिन हमें हर तरफ चाहिए। तो अब हम बैक कट करेंगे। पहले पेपर को हम सीधा कर लेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ कर साइड से भी और इधर से भी सीधा कर लेंगे। बाद में हम सेम फ्रंट में जैसे निशान लगाए थे उसी तरह से 1.5 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे, 1.5 इंच शोल्डर डाउन करके, और 8.5 इंच पर हम आर्म होल और हमारा चेस्ट लाइन भी यहीं पर आ जाएगा, और 15 इंच पर हमारी कमर ऊपर से लेंगे। 15 इंच कमर, ये गलत है निशान, और 23 पर हमारी हिप है, 26 पर हमारी फुल लेंथ। अब सभी निशानों को सीधा कर लेंगे और आर्म होल से हम 2.5 इंच ऊपर बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब तीरा हम 8.5 इंच ही रखेंगे, फ्रंट बैक का दोनों का, और बैक क्रॉस हमारा 8 इंच से 2 सूद कम होगा। फ्रंट का हमने 7.5 लिया था, और कमर पर निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे, लाइन सीधी यहाँ से भी सीधा कर लेंगे फुल लेंथ पर। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, एक्स्ट्रा मार्जिन हम फैब्रिक पर ही लेंगे। अब देखिए नेक को हम बैक नेक को 3.5 इंच ब्रॉड रखकर स्केल से इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये 1 इंच से डाउन नहीं करेंगे नेक को। बैक क्रॉस देखिए हमने 8 इंच से 2 सूद कम लिया है, मतलब 7.25 लिया है। अब इसे यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो पहले ऊपर से दे लेते हैं, तो बैक को हम थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा देंगे, वैसे आधा इंच बढ़ा सकते हैं, और मेरा तीरा ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा ही बढ़ाऊंगी। और यहाँ से हम इसे मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम देखिए हमारी चेस्ट थी 10.5, लूजिंग देकर 11 इंच फोर्थ भाग, 11 इंच फोर्थ भाग है, और यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे शोल्डर को। ये बैक शोल्डर है। तो अब हम यहाँ से गोलाई चेक करेंगे। देखिए हमारी शोल्डर जो हमारा है
ये 11 इंच है और ये 44 साइज के लिए बहुत है। अब हम अपेक्स पॉइंट देखेंगे। अपेक्स पॉइंट हमारा है 11.5 पर, तो फ्रंट में हमने 4.5 पर प्लेट डाली थी। अब यहाँ पर हम 5.5 इंच पर करेंगे। बैक में थोड़ा बड़ा रखते हैं, तो यहाँ पर हम कमर को सेंटर मानकर 7 इंच की प्लेट हमारी डल जाएगी। 7 इंच प्लेट हमने 11.5 तक डाल ली है, 3.5 इधर और 3.5 उधर। और देखिए, अगर हमें बैक में यहाँ भी हम प्लेट डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ डालनी है तो हम यहाँ नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर हम प्रिंसेस कट शेप दे देंगे और यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगा देंगे। इधर से भी दोनों तरफ से प्लेट डाल देंगे, तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। देखिए, अगर हमें यहाँ प्लेट नहीं डालनी तो हम दूसरी तरफ भी प्लेट डाल सकते हैं बैक में। पहले यहाँ से देखिए सीधा कर लेते हैं, थोड़ा तिरछा कर लेंगे। यहाँ पर हम प्लेट डाल सकते हैं। अगर हमें ये वाली प्लेट नहीं डालनी जो हमने पहले डाली है, तो हम, क्योंकि बैक में वैसे भी हमारे कट होता है, फैब्रिक को बैक में हम कट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी प्लेट का मार्जिन इस तरह से निकाल देंगे। लेकिन हमें एक ही प्लेट डालनी है। अगर बैक में डालनी है, इस तरह से हम शेप देंगे। अगर उस प्लेट को, अगर ये डालनी है तो ये नहीं डालेंगे, एक डालेंगे। अब हमारी हिप है यहाँ पर 1 इंच लूजिंग के साथ 11.5। चेस्ट है हमारी 11 इंच और कमर हमारी 19 थी, तो 1 इंच का मार्जिन प्लेट का जो बीच में आ गया, इसलिए हम 10.5 इंच पर कटिंग करेंगे। मतलब 9.5 पर कर लिया, 1 इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया। उस तरफ 10.5 यहाँ से अब शेप दे देंगे और इधर से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे, इससे शेप अच्छी आएगी। तो अब हम नीचे से भी इस तरह से थोड़ी शेप दे देंगे, गोलाई में राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक कट गया है। अब इसे कटिंग कर लेंगे, पैटर्न को अलग कर लेंगे। इसमें भी कोई मार्जिन ऐड नहीं किया हमने। साइड में फिटिंग का भी हमने यहाँ से भी कोई मार्जिन नहीं दिया है। यहाँ पर 1 इंच मार्जिन चाहिए हमें, बीच में छोड़ते हैं। बाकी तरफ आधा इंच, यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे जब फैब्रिक पर कट करेंगे। आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे हम, पर फिटिंग की साइड 1 इंच। तो बैक हमारा कट गया है, ये हमारा बैक है। देख लीजिए, वरना जब कटिंग करेंगे तो डाउट हो जाएगा। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है और हम सिंगल स्लीव कट कर रहे हैं। और ये बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ, तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। फिर हम लेंथ ले लेंगे, 24 इंच लेंथ है, 2 इंच एक्स्ट्रा है। डबल स्लीव भी कट करते हैं, और आप इस तरीके से कट करके देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा। अब 7 इंच हम यहाँ से शोल्डर नीचे को डाउन करेंगे। 7 इंच पर मैंने यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए, हमारा इस तरह से नाप कर देखिए, 11 इंच हमारा आया था, उस हिसाब से 8 इंच पर हमारा, यहाँ पर 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर मोहरी हम 5.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से स्केल से। यहाँ पर
सीधा कर लिया। 24 इंच लेंथ है, 5.5 इंच इसकी मोहरी है और 8 इंच ऊपर से मैंने सीधा किया है यहाँ पर। और ये 7 इंच है, 7 इंच यहाँ पर। जो ब्लेज़र का शोल्डर है वो 5 इंच से लेकर हम 7.5 इंच तक अलग अलग साइज में कर सकते हैं। ये 44 साइज है, इसमें हम 7 इंच किया है। अब देखिए मैंने इसका भी 7 इंच का सेंटर कर लिया 3.5 इंच, और यहाँ से 8 इंच का 4 इंच पर इसका सेंटर कर लिया। इस तरह से हम इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों का सेंटर कर। अब हम स्केल के साथ देखिए इस तरह से स्केल को रखेंगे, इसे इस तरह से शेप देंगे। जो हमारा क्रॉस है बीच में, वहां से इस तरह से हमने शेप दी, और दूसरी तरफ हम स्केल को उल्टाकर इस तरह से शेप देंगे। देखिए इस मेथड से आप स्लीव कट कीजिए और फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। क्योंकि डबल स्लीव भी कट करते हैं और यहाँ से हम 1 इंच, और वो बहुत ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता वो मेथड। यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह से, और ये हमारा जो बैक का बाहरली साइड हमारा बैक का फ्रंट है, और ये आगे वाला फ्रंट का। अब इसे हम ऐसे चेक कर लेंगे। हमारा जो 1.5-2 इंच, जैसे हमारा बैक का 11 इंच था तो फ्रंट का हमारा 11.5 होगा, और उससे हमारा ये 1.5-2 इंच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें शोल्डर पैड लगाते हैं। तो हमारा जो शोल्डर है 1.5-2 इंच बड़ा ही होना चाहिए इसका गोलाई। तो अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करके कट कर लेंगे। और देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और इस तरह से हम पैटर्न को कट करेंगे एक्स्ट्रा रख के। देखिए, थैंक यू।